जुलाई के महीने में आने वाली तेजी, किसान भाइयों के आलू के भाव में जो तेजी जुलाई के महीने में आने वाली है वो कहीं ना कहीं अब चकरपुर मंडी में देखने को मिल रही है। हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में, किसान भाइयों आ चुके हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी पर जो लाटें आपको सैंपल के तौर पर देखने को मिल रही होंगी उसमें से ये आलू किसान भाइयों हाइब्रिड के छट्टे हैं, ये आलू किसान भाइयों गुल्ला है। क्या आज आलू के रेट रहे हैं वो भी हम किसान भाइयों इस वीडियो में कवर करेंगे। उसी के साथ साथ किसान भाइयों प्याज के क्या रेट रहे हैं वो भी हम कहीं ना कहीं इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर साथ ही साथ किसान भाइयों हम सभी चीज़ों की जानकारी करें कि भाई आज मंडी की आवक कैसी रही है, उसी के साथ साथ किसान भाइयों बिक्री किस तरीके से है, तो जहां तक अभी हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है ठीक ठाक है। हमारे साथ में कमलेश भैया मौजूद हैं जो कि कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी के ऑनर महोदय हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आज आलू के रेट क्या हैं, उसी के साथ साथ किसान भाइयों मंडी में इस समय आलू की डिमांड किस तरीके से है। जो जुलाई का महीना आ रहा है, क्या लग रहा है उस जुलाई के महीने में किसानों की उम्मीद खरी उतरने वाली हैं या फिर बस हताश ही फिर दोबारा देखने को मिलेगी। और देखेंगे किसान भाइयों तो आप तस्वीरों के माध्यम से मंडी की आवक भी देख पा रहे होंगे। कुछ गाड़ियां इस प्रकार से हैं कि 35 से 40 गाड़ी के आसपास जो है आपको आज मंडी में आवक देखने को मिल रही होगी। ये देखेंगे तो प्याज आपको देखने को मिल रहे होंगे। प्याज के सैंपल भी जो है आपके तौर पे आपको इस वीडियो में देखेंगे और इसमें कवर भी करेंगे कि भाई रेट प्याज के क्या हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आज कमलेश भैया आमदनी से शुरुआत करते हैं, तो क्या आज आवक रही है चकरपुर मंडी में आलू की? आलू का आमदनी 30-35 गाड़ी बराबर आमदनी तो 2 दिन से बराबर हो रही है। हाँ, और बिक्री पोजीशन लगभग वही बनी हुई है। बिक्री पोजीशन वही है। हाँ, देखो जैसे छट्टा आप अभी दिखा रहा हूँ साइड में। जी जी, ये मोटा ओवर साइज पड़ रहा है जी। ओवर साइज की वजह से अभी रखा हुआ है। और इससे थोड़ा सा 19 मीडियम, थोड़ा 19 था, मीडियम इससे थोड़ा था जी। वो इन भाई था, पूरी गाड़ी इन्हीं की है। और 6.5 रुपये 650 रुपये कुंटल बिका है जी। और अच्छे आलू थोड़ा मीडियम साइज के अच्छे 700। ये हाइब्रिड का छट्टा 97 में बता रहे हैं भाई इनका माल है जी। लेकिन ये मोटा ओवर पड़ रहा है, 6 एक आज पड़ रही है जी जी। तो अभी इसको 600 रुपये कोई नहीं पहुँच पा रहा है जी, इसलिए अभी रखा हुआ है। बाकी जैसे कमलेश भैया उस साइड में जो गुल्ला लगा हुआ है वो 500 रुपये कुंटल बिका है। 500 रुपये कुंटल बिका है। और गुल्लक पोजीशन वही 4.5, हल्के गुल्ले 3 से 5 रुपये जी, अच्छे गुल्ले 5 से 6 रुपये। अच्छा। और छट्टा भी बढ़िया सुपर में, अगर मीडियम साइज आज बढ़िया है तो 700 रुपये कुंटल, 700 सवा 700 रुपये, ऊपर में 750 बस ये पोजीशन। कमलेश भैया जैसे हम रेट पे जब बात करते हैं तो किसान भाई ने हमें कमेंट किया है, 1-2 किसान ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई आप जो गुल्ले बता रहे हैं, जो भाव बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्षेत्र बाई क्षेत्र अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग होते हैं। हाँ, तो जैसे अपना सबसे गुल्ला बेस्ट क्वालिटी का किस क्षेत्र का माना है? तो सबसे बेस्ट खजौली और शाजाबाद का गुल्ला आता है जो सिकोवाबाद के छट्टे के टक्कर होता है। अच्छा, तो वो वाला क्या रेट रहेगा? सिकोवाबाद छट्टे से कलर वो फास्ट होता है जी जी जी। वो 550 से 600 रुपये, 600 रुपये रहेगा सिकोवाबाद और सादाबाद वाला। सिकोवाबाद ने सादाबाद खजौली वाला, सादाबाद खजौली वाला। जसवंत नगर सिकोवाबाद गुल्ले इनका कोई भाव नहीं, 3 से 4, 5 जो भी मिल जाए। अपने यहाँ लोकल के तो भैया उसमें तो कुछ रेट, लोकल गुल्ले होते नहीं अपने यहाँ। हाँ। और अगर कोई ग्रेडिंग बढ़िया मोटा साइज करवाता है उसको छट्टा बताता है। अपने यहाँ गुल्ले कोई भाव नहीं, कहाँ से बिकते क्या बिकते। इस समय अगर बात करें तो कमलेश भैया जो मंडी में आवक इस समय आ रही है उसमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी का आलू मंडी में दस्तक दे रहा है? मंडी में लगभग सभी वैरायटी, लगभग छट्टा अट्टा सभी वैरायटी लगभग आ रहा है। हमें लग रहा है जो ज़्यादा आलू है वो हमें लग रहा है हाइब्रिड का छट्टा और गुल्ला। तो आप लग नहीं रहा, हाइब्रिड ज़्यादा है ही। अच्छा। आप अगर तुलनात्मक पैदावार में देखेंगे जी तो हाइब्रिड ही ज़्यादा लोग कर रहे हैं। नहीं, जैसे हम मंडी की खपत की बात कर रहे हैं जो इस समय मंडी में जो आ रहा है क्षेत्र है जहाँ हाइब्रिड ज़्यादा शहरी सतह में ज़्यादा होता है जी। लेकिन वहाँ भी हाइब्रिड होने लगे, तो जब हाइब्रिड ज़्यादा होता है तो हाइब्रिड ज़्यादा हर मंडियों में आएगा जी, हर मंडी में जा रहा है जी। तो लगभग जो है भैया ये तो हो गए हाइब्रिड और गुल्ले के रेट, इस पे थोड़ी चर्चा कर ली हमने। अगर बात करें तो कमलेश भैया जैसे अपने मजबूत आलू चिप्सोना और हाईलैंड जैसी पोजीशन, उनकी अगर आज के दिन मार्केट देखें तो क्या आज मार्केट रही है? देखो चिप्सोना 800 रुपये कुंटल से लेके 1200 रुपये के बीच में बिक रहा है। हाँ, जैसे क्वालिटी वैसा निर्भर है। 800 रुपये वाला भैया बिल्कुल नीचे वाला मान के चले, वो बिल्कुल नीचे मतलब खराब नहीं, उसको भर दें कि खराब हो। हाँ, वो भी चेप लगा हुआ थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत चलनधार हो भी, चेप लगा फिर तो नीचे जाएगा। अच्छा, चलनधार मतलब ठीक ठाक पोजीशन, एवरेज सुपर एक्स्ट्रा सुपर। हाँ, एवरेज से जब शुरुआत करेंगे और सुपर वाले के बीच में तो 10 से 12 रुपये के बीच में, और जो थोड़े नीचे वाले हैं वो 8 रुपये 7 रुपये के आसपास में।
और अधिकतर भैया जो इस समय आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि अब थोड़े एवरेज वाले ही आ रहे हैं, एक आधे हैं जो हर खराब। तरह जो अच्छे आ रहे हैं, अच्छे वाले अच्छे आ रहे हैं, हल्के वाले हल्के, जो इधर वैसा भेजे, क्या करें वरना। कमलेश भैया, जो हम देखते हैं कि भाई मंडी में इस समय जो आलू आ रहा है उसमें से हमें हाईलैंड जैसे हाईलैंड सिंदूरी हुआ, इनकी वैरायटी बहुत कम देखने को मिल रही है, मंडी में देखने की नहीं मिल रहा लगभग। उसका कारण है यहाँ पे पड़ता नहीं आ रहा कानपुर मंडी में, क्योंकि 12 बंके वगैरह तो लोगों पड़ते आ रहे हैं, वहाँ सीधे जा रहे हैं जी। तो अब सिंदूरी पोजीशन यहाँ 10-11 रुपये नीचे पड़ता नहीं लगेगा वहाँ की अपेक्षा। तो जब पड़ता नहीं है तो वहाँ पे आदमी नहीं भेजेगा ना जी, उसको जहाँ मंडी मिले वो भेज रहा है, वहाँ भेज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कम आ रहा है, आपको लग रहा है ये कम आ रहा है, बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, वैसे भी अगर देखा जाए तो भैया इसमें थोड़ी मजबूती रहने वाली है आने वाले समय में। जैसे अभी पिछली कोई बारिश हुई थी शनिवार को पिछले सप्ताह में, वहाँ से ऐसे लग रहा है कि मार्केट में जो बिक्री है वो उसमें थोड़ा सुधार हुआ है भैया। जैसे आलू जो आ रहा है वो हमें लग रहा है थोड़ा बिक्री हो जाता है, बेशक भाव ना बढ़े हों, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखो खपत तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी, हाँ, और इस महीने बाद खपत बढ़ेगी, जो बढ़ेगी बराबर फिर चलेगी खपत, हाँ। और अब सालक अलग भी चालू हो गई है जी जी जी, इसलिए थोड़ी बहुत खपत बढ़ेगी बिल्कुल। अच्छा, जैसे घनश्याम सॉरी कमलेश भैया, जैसे अगले वाले महीने में बारिश भी शुरू होगी, मौसम भी ठंडा होगा, स्कूल भी खुल जाएंगे, हरी सब्जियों की मात्रा भी थोड़ी कम होगी, उस टाइम में जब जैसे कहते हैं ना कि बिक्री जब अच्छी होगी तो 1-8 रुपए की सुधार होने की संभावना कुछ बन रही है क्या? बिल्कुल 1-8 रुपए संभावना गुंजाइश है, हो भी सकती है, हाँ हाँ, होएगी भी। जैसे अपने जो चिप्सोना है इसमें 1300, 1350, 1400 रुपए तक की संभावना बन रही है। ये नहीं है कि भाई लंबा चौड़ा जो है फर्क देखने को मिल जाए, ऐसा वहाँ तक भी नहीं जाएगी। अच्छा, 14 तक नहीं पहुँचने की संभावना मुश्किल है बिल्कुल। अब बाकी जाने तो कुछ भी सब्जी हो सकता है, लेकिन हमें तो मुश्किल लग रही है। हाँ। भाई हर कोई आदमी बैठा कि रुपया 2 रुपया महंगा हो, हम कटवाएं, हम दे हमने बिल्कुल। अभी किसान भी कोई मक्का में लगा हुआ, कोई कहीं लगा, उसको फुर्सत भी नहीं है जी जी, कोई आ गए कुछ में किसी किसानी में लगा हुआ है, पानी गिर गया है बिल्कुल, तो उसको भी टाइम नहीं, तो उसके बाद उसको भी टाइम मिलेगा, भाई कुछ दिन बाद उसको भी टाइम मिलेगा तो आलू फिर वो तो आएगा कटवाएगा ना किसी। अच्छा कमलेश भैया, जैसे आपकी तो किसान से बातचीत होती रहती होगी लगातार, कोल्ड मालिकों से भी बातचीत होती है, अब कोल्ड मालिक इस समय आपको क्या अपडेट दे रहे हैं और किसानों से क्या अपडेट निकल के आ रही है कोल्ड स्टोरेज के बारे में? जैसे कोल्डों में जब बात होती होगी तो किसान कोल्ड मालिक ये ज़रूर बोलते होंगे भैया किसान नहीं आ रहे हैं और ये समस्या चल रही है, और किसान की क्या राय है? किसान आप बोलते होंगे कि भाई रेट आने वाले समय में थोड़ा सही होगा, क्या बोलते हैं? देखो कोल्ड स्टोर में तो समस्या ये है कि किसान नहीं जा रहा है, किसान नहीं जा रहा है, कम जा रहा है। कोल्ड स्टोर वाले खुद सोचते हैं किसान आए और अपना बेचे जाके जी, क्योंकि कुछ किसानों लोन भी लिए हैं, वैसे भी लिए हैं, जो लोन लिए हैं वो सोचते हैं मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, देखेंगे भाई, क्योंकि उनको लग रहा अब जब आदमी आखिरी पोजीशन होता तो उसको हर दवाई दी जाती है बिल्कुल, तो वो सोचता हर दवाई का हाँ इस्तेमाल कर लिया जाए पहले। भाई जो किसान है उसको जैसे अब 100 रुपया कट्टा नहीं मिलेगा बचत का जी जी जी, तो वो सोच रहा है फिका तो वही हाँ, तो इसमें थोड़ा देख लिया जाए हाँ, तो जब देख लिया जाए हो सकता है आगे भी फिक जाए बिल्कुल, ये नहीं फिकेगा तो कोल्ड में नहीं जाए, कुछ तो वापस ही किसान नहीं जाते कोल्ड में, हाँ हाँ, भाई भाड़ा टूट जाए किसान कोल्ड में जाता ही नहीं हाँ। अब किसान कोल्ड स्टोर सामने भी मजबूरी, किसान सामने भी मजबूरी, दोनों सामने मजबूरी, बिल्कुल राइट बात है। अब कमलेश भैया पहली बात तो ये भी है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो इस कदर हताश हो चुके हैं, इस कदर उन्होंने अपनी हार मान ली है, वो समझते हैं कि भाई किसान भाइयों से कहना चाहेंगे हताश मत हों बिल्कुल। ये आलू और किसान की खेती है, इसमें तो ऊपर नीचे चढ़ाव सब में होता रहता है, होता रहेगा, लेकिन हमारी सरकार या कोई भी संस्था एजेंसी या कुछ भी या हमारी कोई यूनियन किसान की या कोई नेता इस किसानों के बारे में तो सोचता ही नहीं बिल्कुल राइट बात है। केवल वोट लेने के टाइम वो बिजली फ्री 5 किलो किसान को 5 किलो राशन या सबको सरकार दे रही है, तो सरकार सोचती है मैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सरकार को और ज़्यादा सोचना चाहिए। किसान को जो सब्सिडियाँ मिलती हैं उसको खाद की प्रॉब्लम है, डीजल की प्रॉब्लम है, हर चीज़ की महंगाई है, तो अभी किसान भी नहीं सोच रहा है, किसान भी नहीं सोच रहा, ना सरकार सोच रही है बिल्कुल। अच्छा कमलेश भैया, ये बिल्कुल राइट बात आपने कही है। क्या लग रहा है कमलेश भैया 2027 का इलेक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं है विधानसभा का, इस विधानसभा यूपी में 2027 के इलेक्शन में किसान जितना भी हमारा उत्तर प्रदेश का है, खासकर हम आलू मतलब अगर देखा जाए तो सभी किसानों की मतलब नुकसान तो है ही, लगातार फसलें, सरकार का नारा था आय दोगुनी वाला, अब किसान से जाके ज़मीनी हकीकत देखें जाके तो वहाँ लगता है कि 4 गुनी कम हो गई, तो करारा जवाब कहीं ना कहीं सरकार के नारे के ही ऊपर किसान भाई देने के प्रयास करेंगे 2027 में। देखो ये बनी दी बात है, हम हो या आप हो कोई भी हो,
अगर हम आपसे कुछ वादा करेंगे या आपसे कुछ आश्वासन देंगे, उसको पूरा किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए हैं, तो बनी सी बात हमारे आपके बीच में बिगाड़ होएगा। और बिगाड़ होने का मतलब कि हम आपके साथ फिर नहीं रहेंगे। बिल्कुल राइट बात है। और वो स्थितियाँ क्या बनती हैं, सरकार के पास इतना पैसा है, इतने संसाधन है, वो कैसे किसान को डिमोलाइज कर देती है, किसको डिमोलाइज कर देती है, करती है, हर सरकारें करती हैं। जी जी। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आदमी को किसान व्यापारी या कोई भी कहीं घूम सकता है, सरकार हर तरह दबाव। लेकिन कमलेश भैया, अगर किसान अगर कहीं रूठ गया, नाराज हो गया, तो हमें लगता है कि जिसके पक्ष में किसान है उसी की सरकार है। ऐसा हम कुछ नहीं मानते इस ज़माने में, क्योंकि अब वो इलेक्शन भी इतने फेयर नहीं होते हैं और इतने फेयर काम भी नहीं होते, हर जगह काम फेयर नहीं होते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार, धांधली, हर क्या उसको बताया जाए। बिल्कुल राइट बात। अब बता के अपना और फैजियत लोगों को करवाओ। सही बात है, सही सही। हर कोई हम ही कह रहे हैं कि बहुत वो है ना, अब हम ही जाएंगे 5,000 किसी घूस दे के काम करवाएंगे जाके, बिना घूस दिए कोई काम ही नहीं होता। और क्योंकि हम कहेंगे यार मेरा काम हो जाए 5,000, अब इनका काम ना हो, तो वो भी जाएगा 5,000 देके जाके। इसलिए किसी से कोई उम्मीद ना करे, अपने आप में डिपेंडेंट किसान रहे और अपनी खेती वही करे जिसमें उसको फ़ायदा हो, वो चाहे आलू की, मक्का की हो या लाई की हो, कुछ भी हो, जिसमें उसको 2 पैसे दिखाई पड़े, सरकार या किसी के सहारा छोड़े, सीधे अपने आप में निर्भर रहे। बिल्कुल राइट बात है, अपने हिसाब से काम करे। लेकिन जब हम कमलेश भैया ये भी देखते हैं भाई, खाद जैसी किल्लत किसान भाइयों के सामने आ गई। अब क्या हो गया कि प्रति किसान के ऊपर जो है 1 बोरी रख दी गई है। पहले क्या था, क्षेत्रफल के हिसाब से खतौनी रख के जो है 3-4 बीघा पे 1 बोरी थी। इसमें किसान का और शोषण होगा भाई। जैविक खेती अब नहीं हो पाएगी। किसान भाई को भी पता है कि जिस चीज़ की लत पड़ चुकी है, खेती को हमारे 4-5 बोरी प्रति बीघा की लत पड़ चुकी है, अब उस पर अगर 4 बीघा में 1 बोरी डाली जाएगी और सरकार कह रही जैविक खेती करो, क्या ये संभव है? नहीं, असंभव है और ना ये हो पाएगा। और ना इतने आप गांव में पता कर लो, लोगों के पास जानवर हैं कि वो पांच या घूरो जो भी डाल खरपतवार डाल के अपना खेती को उपजाऊ बना लेते थे, ना वो ज़मीनें बची। बिल्कुल राइट बात है कि वो 3-3 फसलें 4-4 फसल अगर किसान लेगा तो उसमें भी उसको, जैसे हम ही आप हैं, जितनी मेहनत करो उतना खाने के लिए चाहिए ना। जी जी जी। तो खेती को भी उसी हिसाब से चाहिए ना। जैसे कि आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हमारे यहाँ CSA में कानपुर में ही आ रहे हैं और जैविक खेती के लिए थोड़ा टॉपिक चेंज किया जाएगा, वहाँ पे थोड़ा बातचीत होगी इस चीज़ों पे। तो जैविक खेती में हमें नहीं लगता कि अब अचानक से इतना चेंजमेंट हो जाएगा। सरकार की योजनाएं, सरकार क्या कहती है या कोई भी सरकार हो, और धरातल में क्या चल रहा है ये बहुत कम सरकारों को पता होता है। बिल्कुल पता होता है सबका उनको, लेकिन उस पर वो बोलना करना नहीं चाहते। बिल्कुल अमल करना नहीं चाहते। हम कल को कह दें कि यार पूरे ऐसा कर देंगे, लेकिन कह देंगे, वो जब हो जाए तब उसको मानिए। बिल्कुल सही। और कहने में तो 50% लोग आ जाते हैं कि यार नहीं फलाना कह रहा तो हो जाएगा। सही बात है। तो विश्वास भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया भाव पे, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भैया बता दें। मोबाइल नंबर 9839 31 76 22। फर्म का नाम कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी, चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर। कमलेश भैया, सिंदूरी कंचन का रेट छूट गया उसका? सिंदूरी सूखी सिंदूरी बिकी है 1100 रुपये कुंटल। अच्छा अच्छा भैया, आप व्यापारी हैं? व्यापारी ने पूरी गाड़ी आलू नहीं। ये किसान है? अच्छा किसान कोल्ड मालिक भी है। अच्छा भैया, अपना परिचय दें जरा हमको। मेरा नाम पहला है सिखवाबाद से हैं। कौन सा आलू लाए हैं भाई साहब? CPRI 3797। CPRI 3797 लाए हैं। ये हाइब्रिड का छट्टा वाला या गुल्ला? छट्टा वाला CPRI है 3797। 3797 है। अच्छा, हाइब्रिड नहीं है? हाइब्रिड नहीं है। हाँ, तो मतलब अच्छा भैया, लेकिन 3797 तो हाइब्रिड में ही आ रहा है वैसे। नहीं तो अलग CPRI अलग है। हाँ, CPRI अलग है। अच्छा, अपना भैया कोल्ड स्टोरेज कोल्ड है क्या नाम है? जैसे शीतल है। अच्छा। तो भैया अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज की सबसे पहले अगर बात करें, सादाबाद क्षेत्र में आगरा ज़िले की कैसी क्या निकासी चल रही है? मतलब हमारे यहाँ लोकल में बहुत पीछे है, लेकिन सुनना है कि भाई सूत्रों के मुताबिक पता चला है आपके यहाँ भी कम है। पिछले वर्ष से बहुत कम है। मतलब इस समय जा ही नहीं रहा कोल्ड में, निकल कहाँ से? बिल्कुल राइट बात है। उसको पैसा नहीं मिल रहा किसान को। हाँ। तो वहाँ जाएगा क्या करके? जी। वो तो कोल्ड वाली से कहता है कि आप बेच लो, देख लो आप। बिल्कुल। अच्छा, अगर रेट कोल्ड स्टोरेज में अगर देखें, जैसे 3797 यहाँ पर आपका जो रेट लग रहा है लगभग 600 से 700 के आसपास कुंटल के हिसाब से। कोल्ड स्टोरेज में अगर देखें तो वहाँ क्या रेट पैकेट के हिसाब से रहता है? वहीं पे भी यही है। और वहाँ से भाई साहब मतलब लोडिंग डायरेक्ट चल रही है अपने यहाँ, या फिर मंडियों में भी थोड़ा बहुत आलू भेजा जा रहा है? नहीं, मंडियों में भेजा जा रहा है। इस बार मतलब अगर अभी के टाइम पे अगर बात करें तो लगभग 10% के आसपास कोल्ड की निकासी हो गई होगी।
हो ही 10%। 10% हो गई। 8-10 के बीच में हो गई। पिछली वर्ष हमें लगता है 15 क्रॉस हो गई। 15 क्रॉस कर गई। हाँ, तो मतलब ये मानो कि 40% के आसपास निकासी कम है पिछले वर्ष में। मद्दा खा ये भाव, मद्दे की वजह से जो भी कहो। मद्दे की वजह से किसान क्या करे। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा भैया, किसान अपने यहाँ आते होंगे कोल्ड स्टोरेज में, तो लगभग जो है उनका मन जो चलता है कि मतलब किस महीने में निकासी करने के लिए माइंडसेट है उनका, तो वो थोड़ा पता चल रहा होगा कि किस महीने में निकालने की संभावना तो बन बैठे हैं आस में, बैठे हैं, कोई 100 रुपये 50 रुपये बढ़े। हाँ, वो आलू उम्मीद तो है नहीं बढ़ने की कोई। हाँ, उम्मीद तो कहीं से नज़र नहीं आ रही। कहीं नहीं नजर। आपका भी अनुभव है, आपको क्या लगता है, कुछ है उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है। कोल्ड स्टोर फुल है, वो कहाँ जाएगा खपत। खपत बढ़ जाएगी तभी कोल्ड स्टोर में स्टॉक ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार की अपेक्षा इस बार स्टोरेज ज़्यादा है। भैया इस बार जो अपने यहाँ भंडारण हुए होंगे उसमें भी थोड़ा बहुत देखने मिल रहा होगा, गलियाँ आलियाँ साफ हुई नहीं हुई अभी? कुछ नहीं हुआ। अच्छा। अब की बात हो, गलियाँ भी बढ़ दी हैं। बिल्कुल राइट, सीढ़ियों पे भी माल रखा है। पे भी माल रखा है। बिल्कुल वो चीज़ें हैं। अच्छा भैया, जैसे अपने यहाँ और भी जो अच्छे वेराइटियाँ हैं वो LR वगैरह भी शायद लॉकर लॉकर होता है, वो उसका रेट क्या चल रहा है वहाँ पे? उसका 550 500 500 550 52 kg का। हाँ 52 के उसमें कोल्ड वाला इंक्लूड होता है भैया आपके यहाँ? इंक्लूड होता हाँ, तो लगभग किसान के दाम वही मान के चलो 350 या 300। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अपना क्या परिचय था भैया? मेरा नाम प्रहलाद यादव है, शुकाबाद से। शेखुआबाद से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किसान भाइयों, ये भाई साहब थे शेखुआबाद से, और लगभग जो है भैया ये आलू लाए हैं। देखिए 3797 से APRI कह रहे हैं कि आलू जो है वहाँ भी जो रेट है वही रेट यहाँ भी लगभग बिक रहे हैं, और कोई ज़्यादा खास परिवर्तन बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। और ये किसान भाइयों आलू जो हैं इनके रेट की अगर हम बात करें तो भाई रेट में किसान भाई लगभग जो है 800 रुपये की अपेक्षा करते हैं प्रति कुंटल का, लेकिन ये भाई 7 रुपये के आसपास ही बिक रहे हैं। 8 साढ़े 8 900 रुपये तक का ये आलू अगर बिकने लग जाए काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल रहेगा किसान भाइयों के लिए, और वहाँ जो है किसान भाई अधिकतर जो है आलू निकासी करने के लिए सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं किसान भाइयों, छतरपुर मंडी कानपुर का ये अपडेट है। आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी जानकारी अदरवाइज चाहिए या फिर किसी भी प्रकार की अगले वीडियो में आप लोग अपेक्षा करते हैं कि भाई उस सवाल को हमने छोड़ दिया है, वो आप कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके हम कमेंट के उठा करके आपको कहीं ना कहीं उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जय जवान जय किसान।